पंचवर्षीय योजनाओं के सन को याद करने की ट्रिक। ये जो 12 5 ईयर्स प्लान है, इनकी डेट को याद करना मुश्किल होता है। अच्छा, क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि ये जो 12 5 ईयर्स प्लान है, इनकी डेट एक सॉर्टिंग में नहीं है, एक क्रम में नहीं है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना लगातार 5 साल चली, फिर दूसरी चली, फिर तीसरी चली, फिर गैप आ गया 2 साल का, फिर चौथी चली, 5वीं चली, फिर 2 साल का गैप आ गया। इस तरह से गैप आ रखे हैं इनमें, इसलिए इनको याद करना मुश्किल होता है। लेकिन एग्जाम में सीधा पूछते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना की ड्यूरेशन क्या है, या 11वीं पंचवर्षीय योजना की ड्यूरेशन क्या है। तो इस तरह से इनको अलग अलग याद करना पड़ता है कि पहली की इतनी अवधि है, दूसरी की इतनी अवधि है। तो इसके लिए इनको एक क्रम में याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जिससे आपको 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं की सन याद हो जाएंगे। छोटी सी ट्रिक है जिससे 12 पंचवर्षीय योजनाओं के सन याद हो जाएंगे। क्या ट्रिक है? देखो, 12 पंचवर्षीय योजना है तो मैंने यहाँ पे 12 नंबर लगा दिए। अब आपको ट्रिक क्या है? ये है 3 2 2। बस आपको इतना ही याद रखना है, 3 2 2। बस इससे आपको 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं के ईयर्स याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, पहले आपको इस तरह से अलग 3 2 2 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे 3 2 2 लिख दिया। अब इस 3 का क्या करना, ये मैंने 3 लिखा है, यहाँ पे 3 नंबर कवर कर दो और यहाँ पे भी लिख दो 3। फिर मैंने 2 लिखा, फिर 2 नंबर कवर कर दो, यहाँ पे लिख दो 2। फिर मैंने 2 लिखा, फिर यहाँ पे 2 नंबर और कवर कर दो, यहाँ लिख दो 2। अब लाइन खींचनी है कहाँ पे? यहाँ पे लाइनें खींचनी है ऐसे अलग अलग। ये पहली लाइन खत्म हो रही है, 3 वाली लाइन खत्म हो रही है, यहाँ पे लाइन खींच दो और यहाँ एक और लाइन खींच दो। फिर दूसरी 2 वाली लाइन खत्म हो रही है, फिर यहाँ पे लाइन खींच दो, फिर यहाँ पे एक और लाइन खींच दो। फिर अगली 2 वाली लाइन खत्म हो रही है, फिर यहाँ पे लाइन खींच दो, फिर यहाँ पे एक और लाइन खींच दो। बस अभी क्या करना, ये जो तीनों 3 2 2 है, इनमें से सिर्फ एक एक माइनस करना है। तीनों में से एक माइनस करना है। ठीक है, तीनों में से एक माइनस करना है। 3 में से एक माइनस किया 2, 2 में से एक माइनस किया 1, 2 में से एक माइनस किया 1। बस अब सारे सन याद हो जाएंगे। कैसे? जो 5 ईयर्स प्लान है, इनकी स्टार्टिंग कब हुई? 1951, 1951, 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। 5-5 साल चलेंगे तो 5-5 ऐड करते जाएंगे, 56। ठीक है, अब ये मैंने नंबर लगाए हैं 3 2 2, यहाँ पे आपको लिख देना है लगातार चली, लगातार चली, और यहाँ लिख देना है गैप। बस अब ये लगातार चली, ये वाले नंबर है, इनका मतलब है लगातार चली, मतलब ये 3 लगातार चलेगी। तो 1956, फिर 5 ऐड कर दो 1961, 1961, फिर 5 ऐड कर दो 1966। अब ये क्या है? गैप। कितने साल का? 2 साल का। तो 67 और 68 का गैप आ गया 1969। 1969 में फिर 5 ऐड करो 74, 1974 लगातार चलेगी। 1974 में यहाँ पे 5 ऐड नहीं करना, ये ध्यान रखना। ये एक 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो अपवाद है। ये 5 वर्ष नाम से 4 वर्ष चलती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल ही चली थी, तो यहाँ पे हम 4 ही ऐड करेंगे 1978। ये एक ही ऐसी योजना है जो पंचवर्षीय नाम है इसका, लेकिन 4 साल ही चली, तो इसको हम 4 ही ऐड करेंगे यहाँ पे। फिर 1 साल का गैप आ गया, तो 1979 का गैप आ गया, शुरू हो जाएगी 1980 से। 1980 से फिर 5 ऐड कर दो 1985, फिर कोई गैप नहीं है 1985 से 1990। अब फिर एक गैप आ गया, कितने साल का? 1 साल का, तो 91 का गैप आ गया 1992। फिर 5 ऐड कर दो 1997। फिर ये लगातार चलेगी, एक भी गैप में नहीं है। 5 ऐड करते जाओ। 2002 में 5 ऐड करो, 2017, 5 ऐड करो 2012, 5 ऐड करो 2017। दैट्स इट। ये सन याद हो गए। ऑल राइट।